हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। पहले पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपको अनुपात बता दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बता दिया था, जो वही बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना जो नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है, वो ये जो चैप्टर पार्ट 2 है वो पार्ट 1 से रिलेटेड है। तो नहीं देखा तो प्लीज़ ये ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो चाहे कुछ हो। मैं आपको एकदम बेसिक बताऊंगा। आपको जो क्वेश्चन कराने वाले यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ मैं जो करा रहा हूँ वो बेसिक है। जो मेरी क्लास यूट्यूब की रहेंगी वो सारी बेसिक्स रहेंगी, जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी, आधार आपका मजबूत बनाएंगी, ठीक है। तो हम अपना चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न देता हूँ जो आपका पिछला जो क्लास है वो रिवाइज होने में मदद करेगा। यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात करिए भैया। जिसको जिसको आता है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताए, ठीक है। तो अब हम अपना आगे चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। जब 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय क्या अनुपात तो अब ये देखिए कि क्या हुआ कि साइन 0 की वैल्यू कैसे आई, कॉस 0 की वैल्यू कैसे आई, साइन 90 की वैल्यू कैसे आई, कॉस 90 की वैल्यू कैसे आई। तो हम पहला क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यह हमारा क्या है, त्रिभुज ABC, ठीक। अभी ये ट्रांसफॉर्म होगा ऐसे, क्या होगा, हम जब यदि एंगल A = 0 डिग्री हो जाएगा जब, तो ये अभी समझ लीजिए 60 डिग्री है, तो इसे 0 बनाना है। तो जब ये 60 है तो हमें 0 बनाना है, तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ ये देखिए, ठीक, ये इधर हमारा ये क्या हुआ, हमारा C इधर AB, ठीक, ये देखिए, ये इसको नीचे किया, यहाँ आया, ये समझ लीजिए 30 डिग्री मान लीजिए। फिर नीचे करना है हमें, 0 डिग्री बनाना है तो और नीचे करेंगे इसको, तो ये हमारा ऐसे आएगा, ठीक। क्या हुआ, हमारा C यहीं आ गया B पे और A हमारा ये है, तो यहाँ से क्या निकला, AB = AC, ठीक, क्या निकला, AB = AC। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि साइन A, ठीक, साइन A, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री, A का वैल्यू तो 0 है ना। देखिए क्या होता है, हमें साइन तो पता ही होगा, ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद। जिसने नहीं देखा वीडियो देख ले, प्रीवियस में लिंक दे दूंगा उसमें, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब बाय कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है, BC है, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण, ठीक, BC बाय AC। वैसे ही यहाँ लिख लेते हैं cos A, cos 0 डिग्री, हमें पता था क्या कि आधार बाय कर्ण, ठीक, आधार बाय कर्ण। तो चलिए, हमें पता है BC तो 0 हो गया, क्या, ये जो BC है इन्हीं घटता गया, यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, 0, ठीक। अब यहाँ देखिए AB AC के बराबर है, तो क्या हुआ, AC/AC 1। यहाँ से हमें क्या पता चला कि साइन A की वैल्यू 0 होती है 0 डिग्री पे, कॉस A की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, ठीक है। यहाँ से समझ आया। तो अब हम tan भी देख लेते हैं, tan क्या होता है, tan A और इधर 0 डिग्री tan, और tan 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, ठीक।
क्या हुआ, साइन 0 डिग्री बाय अपरिभाषित, ठीक है। नहीं, क्या होगा इसमें, tan इसमें 0 ही होगा, ठीक है। अपरिभाषित 90 डिग्री पे होता है, ये भी 0 डिग्री होगा। अब ऐसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सीकेंट की वैल्यू बताइए, सीकेंट 0 डिग्री, कोसिकेंट 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री, ठीक है। इसकी तीनों मुझे वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको बताया था कि सीकेंट अगर अच्छा बच्चा है तो कॉस बुरा बच्चा होगा, मतलब 1/cos होगा। ऐसे ही आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसको समझना है तो अब चलिए हम यदि ए एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हो, यदि ए क्या हो, 90 डिग्री हो, तो चलिए ये हमारा ट्रायंगल ABC फिर से लिख लेते हैं। लंब, आधार भैया, कर्ण भैया, महाभारत वाले नहीं, ठीक। अब क्या हुआ, एंगल ए को हम 90 बनाएंगे, तो ये 60 है अगर, तो भैया इसको और ऊपर करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, और ऊपर, तो ये देखिए ये यहाँ था, ठीक, ये यहाँ था, हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया ABC, ठीक। अब इसको फिर करेंगे, ये इधर आ गया, B भी यहीं, A भी यहीं, C, मतलब BC किसके बराबर हुआ, BC बराबर हुआ AC के, ठीक बच्चों, BC बराबर हुआ AC के। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात हुआ, तो भैया हमने देखा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमें क्या है, साइन हमको पता था कि क्या है लंब क्या था, BC बाय AC कर्ण। ऐसे ही cos 90 देखिए क्या था, आधार बाय कर्ण, ठीक। तो यहाँ BC AC के बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, AC बाय AC 1, ये क्या होगा 0, और tan क्या होगा, tan 90 इज इक्वल्स टू साइन 90 बाय cos 90, अपरिभाषित, इसका उत्तर नहीं आएगा, ठीक, अपरिभाषित होगा। तो ऐसे ही मुझे आप लोग कॉट का आंसर बताइए, कॉट 90 कितना होगा, कोसिकेंट 90 कितना होगा, सीकेंट 90 कितना होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका बताइए, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जहाँ तक भेजना है भेज सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं कि साइन कॉस की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, हाँ कितनी होती है। देखिए एंगल ए 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। हमारे जो पंडित जी को इनको मिटा लेते हैं हम, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए साइन है, कॉस है, पूरा लिख लेता हूँ, tan है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, कॉट है। अब देखिए मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आप ये 3 का याद रखिएगा, तो ये अपने आप 3 आपको याद हो जाएंगे, ठीक। ये 3 याद रहेगा तो ये 3 अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 पे हमने देखा था क्या था, C0 था, और कॉस क्या था, 1 था, समझे। कॉस 90 पे क्या था, कॉस 90 पे क्या था, 1 था, और कॉस 90 डिग्री पे 0 था। कुछ नहीं करना है आपको, बस देखते जाना है। क्या हमें tan पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो ये 0 होगा, ठीक। ये होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक, अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, बस आप कुछ नहीं, आप साइन की वैल्यू बस याद रखिए, आपको सब याद आ जाएगा। साइन 30 क्या होता है, 1/2,
मतलब 30 मतलब आधा, ये होता है 1/√2, ये होता है 3/√2। जब आपको ये साइन की लाइन याद होगी ना, साइन की लाइन याद हो जाएगी तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के घुमा देना है। ये क्या था, अब एक ये कॉस में यहाँ आ जाएगा, 30 पे क्या होगा, ये हो जाएगा, 45 पे सेम रहेगा, और ये यहाँ आ जाएगा 60 पे। समझे बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक। कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू आप याद रखिए कि साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 40 पे 1/√2 होता है, 60 पे 1√3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। घुमा दीजिए, कॉस की वैल्यू आ गई। tan हमें पता था साइन ए बाय क्या होता है, कॉस है। अब यहाँ साइन ए बाय कॉस है तो क्या हुआ, 1/√3, ये कट गया। ये क्या होता है, 45 पे 1 होता है, ठीक। ये क्या होता है, 60 पे 3, और 90 पे अपरिभाषित। यहाँ से देख लीजिए, ठीक। अनडिफाइंड लिख देता हूँ इंग्लिश में, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अब यहाँ से कोसिकेंट, अब इतना हमारा हो गया, ये हमारा 3 चीज़ हो गई। जब ये 3 चीज़ आपको याद हो जाएगी ना तो ये अपने आप याद हो जाएगी। कोसिकेंट क्या था, अगर कोसिकेंट अच्छा बच्चा है तो साइन अच्छा बच्चा नहीं है, 0 पे 0 ही होगा, ठीक। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, तो 1/sin होगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे √2 हो जाएगा, ये क्या होगा, √2/3 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 का 1, 2/√3, अभी इसका उल्टा कर दो, ये √2 और ये 2, ये 0, समझ गए। अब ये देखिए 0, ठीक, √3 1, 1/√3 अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। ये भी अनडिफाइंड होगा, ठीक है, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। तो ये मैंने आपको वैल्यू बता दी। जब आपको साइन की वैल्यू याद हो गई ना तो कॉस की वैल्यू याद आ जाएगी, कॉस की वैल्यू याद आ गई तो tan की हो जाएगी, tan की हो गई तो कॉट की हो जाएगी, साइन है कोसिकेंट उल्टा करते जाओ, कोसिकेंट है सिकेंट को उल्टा करते जाओ। तो ये मेरा क्या था, आपको वैल्यू का जो दूसरा पार्ट था वो बताने का मेरा मकसद था, ठीक है। जो मैंने अच्छे से आपको बताया कि 0 डिग्री पे कैसे होता है, 30 पे 60 पे कैसे होता है, 90 पे कैसे चेंज होता है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात बताऊंगा, ठीक है, जिसमें sin² + cos² = 1 होता है, ऐसे, ठीक है। वो मैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जहाँ हो सके इसको पहुँचाइए। थैंक यू।